गुड इवनिंग ऑफिसर्स। लेखपाल में लगभग 2 महीने का टाइम बाकी है। 2 महीने से भी कुछ कमी है। अब तो 60 दिन का एक अंदाज़ा लेके चल रहे हैं। फिर भी अब तो 58 दिन के ही आसपास हैं। फिर भी चलो 58 दिन मान लो। एक क्या शेड्यूल रहना चाहिए और क्या टाइम टेबल जो आपकी तैयारी में कुछ पॉजिटिव मदद आपकी कर सके। तो वैसे तो ये दोस्तों पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर व्यक्ति का एक शेड्यूल अपने अपने हिसाब से वो बना सकता है, क्योंकि कोई वर्किंग होगा, कोई हाउस वाइफ होगी, किसी की ज़िंदगी में कुछ मचा होगा, तो वो अपने हिसाब से अपना सेट कर ले। मैंने एक ओवरऑल बताया है और ये जो मैंने पैटर्न बनाया है वो ऐसी अनुमान से बनाया है कि अभी आप ना तो हाउस वाइफ हैं ना हस्बैंड हैं, आप अभी एक स्टूडेंट हैं और आपके पास जो 24 घंटे हैं वो आपके हैं। और मेरा अपना अनुमान है और मेरा आपसे एक एक एक्सपेक्टेशन है कि आप 8 घंटे तो कम से कम अपनी किताबों को, अपनी पढ़ाई को देंगे। और इतने इससे कम दे रहे हैं आप तो भाई आपका भगवान मालिक है, लेकिन इतना तो 8 घंटे तो आपको देने हैं। उसी हिसाब से अपना शेड्यूल है। जैसे ही आपकी मॉर्निंग हो, बिना किसी देरी के आप दोस्तों आधा घंटा 30 मिनट आपको सबसे पहले देना है करंट अफेयर्स को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप चलते फिरते कर सकते हो। आप जैसे ही आप 8 बजे सो के उठते हो, आप 7 बजे सो के उठते हो, आप 5 बजे उठते हो, आपकी इच्छा, आपको अपना सबसे पहले 30 मिनट करंट अफेयर्स को देना है। 30 मिनट कोई ऐसा नहीं है, लोग सुबह सुबह उठ के 30 मिनट मोबाइल चला देते हैं, पता नहीं चलता कि 30 मिनट मोबाइल चलाते चलाते हो गया। तो ये गंदी आदत जो आप सुबह सुबह मोबाइल चला देते हो, मोबाइल आपका तभी खुलेगा जब तक आप 30 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ चुके होंगे। रूल नंबर 1, संभव भैया की स्ट्रिक्ट बातों को सुनोगे काम आएगा। रूल नंबर 1 कि मोबाइल चलाने से पहले, सो के उठकर मोबाइल चलाने से पहले आपको 30 मिनट करंट अफेयर्स देख लेनी है। करंट अफेयर्स का मैं कई बार बता चुका हूँ कि जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2025 तक आपको, अप्रैल 2026 तक की आपको करंट अफेयर्स देखनी है। और ये सीरियसली आपको देखनी है, ऐसा नहीं मजाक में नहीं चलेगी ये वाली चीज़। करंट अफेयर्स के सवाल जो है 1 साल के करंट अफेयर्स से आएंगे और 5 सवाल आएंगे। 5 में से अगर आपके 3 सवाल गलत हो गए, आप बाहर हो गए पहले ही। तो याद रखना आपको एक एक नंबर की वैल्यू है, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम है जो आपको सिलेक्शन के साथ साथ, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है। बाकी में क्या होता है, प्री पास कर लिया वो कर लिया, नहीं, ये जैसे ही सिलेक्शन होगा आपका ज्वाइनिंग लेटर आना है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की गलतफहमी मत रहना। 30 मिनट सीधे सीधे करंट अफेयर्स को देने हैं, सुबह ही उठ के ही, सुबह उठते ही देने हैं, झंझट ही खत्म कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जैसे ही आप फ्रेश होके नहा धो के रेडी होंगे, तो मेरा मानना है कि 90% स्टूडेंट्स ने बैच लिया होगा किसी ना किसी का। आप किसी ना किसी बैच से या किसी के प्रोग्राम से, किसी की कोचिंग से कहीं ना कहीं से जुड़े होंगे। तो 2 घंटे मैं मान के चलता हूँ कि आप उस बैच के निकालने पड़ेंगे आपको। 8 घंटे का शेड्यूल है, 30 मिनट हमारी करंट अफेयर्स में जा चुकी हैं। ठीक है, 2 घंटे आपके पास बच रहे हैं जिसमें आप बैच को दे दिया आपने। 2 घंटे आपके किसी बैच में चले गए, किसी प्रोग्राम में, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी आपका जैसे भी है। 2 घंटे आप उनकी क्लास देखिए, वो भी तो आप पढ़ ही रहे हो। क्लास में कुछ ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई नहीं हो रही, क्लास तो पढ़ ही रहे हो ना, तो ये भी आपके काम आएगा। अब आपका मतलब ये हो गया कि आधा घंटा करंट अफेयर्स का और 2 घंटा आपका बैच का जा चुका है। इसका मतलब है अब आपके 2.5 घंटे पढ़ाई में इन्वेस्ट हो चुके हैं। हो गए कि नहीं हो गए? हम यहाँ लिखते जाएंगे, 2.5 घंटे हो गए। क्लियर? अब दोस्तों आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो। यानी हम अभी तक 30 मिनट करंट अफेयर्स के पढ़ लिए, 30 मिनट करंट अफेयर्स के पढ़ लिए, 2 घंटे हमने बैच के पढ़ लिए, जिससे भी आपने बैच लिया हो। ठीक, अब आपको आगे क्या करना है, देखो, कुछ भी हो जाए दुनिया में, आपको 1 घंटा डेली यूपी स्पेशल पढ़ना, डेली, मंडे टू सैटरडे। ये सारे शेड्यूल में मंडे टू सैटरडे का ही बनाता हूँ। संडे तो मैं रिवीजन, प्रैक्टिस इन सब के लिए रखवाता हूँ। 1 घंटा आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है। अब आप ये 1 घंटा कब निकालेंगे, खाने से पहले, खाने के बाद, वो आपकी इच्छा है। मैं ये नहीं बताता कि 10 से 11 पढ़ो, क्योंकि 10 से 11 हो सकता है आपका बैच हो, आपकी क्लास हो, कुछ भी हो। 1 घंटा आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। 20 नंबर का है ये। और इसी तरीके से दोस्तों आपको 1 घंटा आपको डेली कंप्यूटर को देना है। 1 घंटा आपको कंप्यूटर को देना ही पड़ेगा। अगर आप किसके 1 घंटे से कम कंप्यूटर को दे रहे हैं तो कंप्यूटर आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। 15 नंबर का कंप्यूटर है और टफ लेवल पे कंप्यूटर के सवाल बन गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कम से कम पढ़े लिखे रहे होगे तो ऑप्शन देख के कुछ तो दिमाग लगा लोगे ना। तो 1 घंटा आपको कंप्यूटर, तो कितने हो गए, 2.5, 3.5, 4.5, 4.5 घंटे आप अभी तक दे चुके हो। अब दोस्तों देखो, एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, ये आपको रेगुलर देना है। ठीक है, यहाँ तक। अब आप देखो, 2 घंटे दोस्तों आपको जीएस को देनी है। 2 घंटे आप जीएस को देंगे। जीएस क्या होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो 4 सब्जेक्ट हैं,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये जीएस में है। इन्वायरमेंट और साइंस और आपदा और ग्राम विकास की बात नहीं हो रही अभी। ये 2 घंटे जो हैं वो आप इनको दोगे, आप अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 घंटे ले लो या पॉलिटी इकोनॉमिक्स ले लो, आपकी जैसी इच्छा, लेकिन 2 घंटे आप कभी हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री पूरी कर ली तो फिर आगे ज्योग्राफी पूरी कर ली, या 1 घंटा बांट लिया, आप अपनी सुविधा के अनुसार इन 2 घंटों को जीएस में वितरित करेंगे, करने पड़ेंगे, कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। इतना हैवी सिलेबस बना दिया ना लेखपाल के, यूपीएससी की परीक्षा बना के रख दी है, मतलब पीसीएस में इतने सिलेबस में कितने सब्जेक्ट नहीं है जितने लेखपाल में है, तो टाइम तो बांटना पड़ेगा ना। नहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा 10 दिन बाद वो सब्जेक्ट भूल गए, तो सारी चीज़ें रेगुलर करनी पड़ेंगी, नहीं तो एक सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे दूसरा सब्जेक्ट भूलते जाओगे, एक सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे दूसरा सब्जेक्ट भूलते जाओगे, और फिर पेपर में जाके सभी कुछ भूल जाओगे, है कि नहीं। तो 2 घंटे जीएस कितना हुआ, 30 मिनट, 2.5 घंटा, 2 घंटे 2.5 घंटे, 3.5, 4.5, 6.5 घंटे अभी तक आप दे चुके हैं, 6.5 घंटे दोस्तों अब आप दे चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास जो समय बच रहा है 8 घंटे में से, वो बच रहा है 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे आपके पास समय बचा हुआ है, उन 1.5 घंटों में आपको क्या करना है। अब आपको दोस्तों जैसे आपको सही लगे, आप लगता है आपको कि मैं डीआई में स्मार्ट हूँ, अब व्यक्ति की अलग अलग अपनी अपनी परिस्थितियाँ है ना, किसी को लगता है कि मैं डीआई में तेज हूँ, मैं कर ले जाऊँगा, तो वो डीआई अभी ना देखे, वो पेपर से 10 दिन पहले देख ले। किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि मैं हिंदी में ठीक हूँ, देखो हिंदी इसकी कोई बहुत तोप तो नहीं है, किसी को लग रहा है कि मैं हिंदी में ठीक हूँ, तो वो हिंदी थोड़ा बाद में देख ले, जिसका जैसा पैटर्न समझे। कोई अगर हिंदी में खुद को कमज़ोर समझ रहा है तो डेली क्लास आएगी अमरनाथ सर की 9 बजे, लेखपाल के लिए उन्होंने 9 बजे का हिसाब बना दिया है, तो अमरनाथ सर की क्लास देख ले, आधा घंटा देख ले, जिसको जैसा सही लगे वो डीआई और हिंदी में अपने आप को सेटल कर सकता है, जिसको जैसा सही लगे। क्योंकि कोई जैसे मैं अगर इस परीक्षा को दे रहा होता तो मैं डीआई अभी नहीं देखता, मुझे मैथ में मैं स्ट्रांग हूँ, तो मैं पेपर से 10 दिन पहले प्रैक्टिस कर लेता, खोपड़ी में दिमाग में तो कॉन्सेप्ट तो सेट है ना कि डीआई कैसे होता है, तो डेली नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस करनी है, वो पेपर से 10 दिन पहले कर लेंगे, और प्रैक्टिस वगैरह कर ही रहे हैं हम। तो ये दोस्तों 6.5 घंटे तो आपने सीधे सीधे देख लिए। अब जो 1.5 घंटा बचा, इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबके लिए ऑप्शनल है चीज़ें। मेरा अपना मानना है कि इसमें से मैं अपने आपको हिसाब से बताऊं तो 30 मिनट आप इसमें प्रैक्टिस कर लो। मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो 1 घंटा बच गया, वो 1 घंटा दोस्तों ऐसी चीज़ों को दो आप, जैसे मान लो इसमें ग्राम विकास का टॉपिक है, तो इस हफ्ते आप ग्राम विकास टॉपिक कर लो। इसको आप दिमाग से कर पाओगे, सॉल्व नहीं पाओगे, खोपड़ी देखो आप लोगों 8 घंटे पढ़ने के बाद भी आधे सब्जेक्ट छूटे जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ग्राम विकास आप मान लो ये 1 हफ्ते आपने ग्राम विकास को दे दिया कि साहब 1 घंटे में हम इस पूरे 6 दिन हम 1-1 घंटा डेली ग्राम विकास पढ़ेंगे। जो अगला हफ्ता आएगा उसमें हम अगले हफ्ते में आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे, अगला जो हफ्ता आएगा वो उस 1 घंटे में हम आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे, और इसके अगला जो हफ्ता आएगा उसमें हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें शेड्यूल के हिसाब से बनानी पड़ेंगी, नहीं भटक जाओगे आप। सोचो 8 घंटे पढ़ने के बाद भी सारे सब्जेक्ट समेट नहीं पा रहे, ठीक है साहब। पर्यावरण पढ़ेंगे अगले हफ्ते, ये मैं शेड्यूल आपको बना के दे रहा हूँ कि इस हफ्ते आप ग्राम विकास खत्म, अगले हफ्ते आपदा प्रबंधन खत्म, और अगर आप 2 दिन में आपदा प्रबंधन खत्म कर देते हो तो आपदा प्रबंधन की क्विज लगा लो, प्रैक्टिस लगा लो, टेस्ट सीरीज लगा लो, पीवाईक्यू लगा लो, कहीं से कुछ भी लगाओ, लगाते रहो आपदा प्रबंधन, और कहीं से कुछ न लगा पाओ तो रिवीजन करते रहो। लेकिन 1 घंटा ग्राम विकास को इस लेवल पर पढ़ना है कि रट जाए, आपको 50 बार घोल के पी जाना। पर्यावरण आपका अगले तीसरे हफ्ते के लिए हो गया। फिर चौथा हफ्ता जो आएगा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दे दो, जो साइंस एंड टेक रखी गई है इसमें उसको दे दो। 4 हफ्ते में ये 4 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, 4 हफ्ते में 4 सब्जेक्ट खत्म। अभी 8 सप्ताह बाकी हैं, अभी आज की तारीख से 8 वीक अभी बाकी हैं इस वक्त लेखपाल की परीक्षा में, ठीक है। फिर जो 4 हफ्ते में तो ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब 4 हफ्ते बचे हैं हमारे पास, 4 हफ्ते हमारे पास बचे हैं। यहाँ देखते हैं आगे जो 4 वीक बच रहा है, जो 4 हफ्ते बचे, तब आपको क्या करना है। अब आप ग्राम विकास, आपदा प्रबंधन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट पढ़ तो चुके ही हो पूरे, तो इन्हीं 4 हफ्तों में इन्हीं चीज़ों का बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। पर्यावरण
आपदा, ग्राम विकास, इसी टाइम में जो आपको शेड्यूल बनाया है इसी टाइम में आपको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और अब मैंने आपको जो दिन दिया वो दिया संडे का। संडे का आपको दिन दिया मैंने आपको ये सब कुछ मंडे टू सैटरडे के लिए कहा था। संडे का दिन दिया आपको। संडे में दोस्तों आप एक फुल टेस्ट लगाओ, एक फुल टेस्ट लगाओ हर हाल में, एक फुल टेस्ट हर हाल में लगाओ। और ये जो शेड्यूल दिया मैंने आपको मंडे टू फ्राइडे को दिया, लेकिन अगर आप मंडे टू सैटरडे को दिया, अगर आप मंडे टू फ्राइडे भी फॉलो करेंगे तब भी बहुत काम आएगा। एक फुल टेस्ट आपको संडे वाले दिन लगाना ही लगाना है। और कोशिश करो दोस्तों कि उस 100 में से आप कम से कम बता रहा हूँ मैं 75 से 80 के बीच में रहो। अगर इससे नीचे अगर आप हो तो भाई साहब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बुरा मत मानना, बहुत मुश्किल है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा, बहुत हाई लेवल पे चल रहा है कंपटीशन। 75 से 80 आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत गलत दिशा में, बहुत गलत दिशा में। एक फुल टेस्ट आप हर संडे लगाओ। अब इस टेस्ट को कई लोग ना बेवकूफ़ी से लगा रहे हैं। भाई मेरे जो टेस्ट लगाओ ना उसमें ये देखो कि तुम्हारे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितनों पे तुक्का मारा था, और तुक्का मार के कितने सही हो जाते हैं, कितने तुक्के गलत हो जाते हैं। ऐसे कितने सवाल थे जो तुम्हें आ रहे थे, तुम्हें लग रहा था कि सही होना चाहिए लेकिन वो गलत निकला। ऐसा होता है कि तुमने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मारा कि बी सही होगा, लेकिन बी सही निकला ही नहीं, निकला तो सी सही, क्योंकि तुम्हारा तुक्का तुम्हें लग रहा था लेकिन वो सवाल ट्रिकी था, तुम कंफ्यूज हो गए। तो इन चीज़ों का एनालाइज करो, तभी आप इस 60 दिनों में लेखपाल के पूरे सिलेबस को अपनी खोपड़ी में बिठा पाओगे, नहीं तो कहीं नहीं बिठ रहा, कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। रैंडमली पेपर दे आओगे फिर तुम्हें लगेगा 3 नंबर से रह गए। तो जो शेड्यूल मैंने तुमको बना के दिया वो साइंटिफिक तरीके से खोपड़ी लगाई मैंने भी, मतलब मेरे को भी बहुत टाइम लगा कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि आप अगर ये 1 घंटे से कम देखो यूपी स्पेशल को दोगे फेल हो जाओगे, याद ही नहीं होगा आपको। जी बहुत बड़ा है यूपी स्पेशल। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बेसिक दिमाग खराब है सब लोगों का। जीएस भी कम थोड़े नहीं है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तो 2 घंटे से कम तो इनको दोगे तो समझ ही नहीं पाओगे कब हिस्ट्री करूँ कब ज्योग्राफी करूँ। तो ये जो मैंने दिया भाई ये बहुत सोच समझ के दिया। बाकी आप यही करना, ग्राम विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हफ्तेवार आप चीज़ें करते रहो, तभी आप सफल हो पाओगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके साथ हैं। आप राजस्व परिवार में आप अभी लेखपाल बन के आए, कल को आप पीसीएस के थ्रू तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम बन के आए। इन्हीं दुआओं, इन शुभकामनाओं के साथ हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।